अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आपके? ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हम क्लास 7 एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 4/5 होल रेज टू पावर -2 होल रेज टू पावर -2 है। तो सबसे पहले हमें ये माइनस खत्म करना है। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखा। अगर हमारे पास यूँ होता, मिसाल के तौर पे अगर यूँ होता कि 4/-2 तो हम क्या करते, 1/4 करते ना, 1/4 की पावर 2 करते तो हमारे पास ये पावर प्लस में आ जाती। अब यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह करें कि हमारे पास पावर जो है ये जो माइनस है ये किस में आ जाए, ये प्लस में आ जाए। तो रूल के मुताबिक हम क्या करें, अगर हम इनको वैल्यूज़ को चेंज कर दें, यानी जो हमारे पास 4 है, 4 को नीचे इंटरचेंज कर दें, 5 को ऊपर ले जाएं, तो हमारे पास पावर जो है ये क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। ठीक है, पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। ठीक हो गया। यानी इसको हमने इन अदर वर्ड्स यूँ किया है कि 1/4/5 किया है। तो यहाँ पे 5 ऊपर चला गया, 4 नीचे रह गया, तो 5/4। तो पावर जो है वो किसकी हो गई, प्लस की हो गई। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने 2 दफ़ा अलग अलग लिख लिया, 5/4 मल्टीप्लाई 5/4, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देंगे। 5 × 5 होल का स्क्वायर, 4 × 4 होल का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हम पार्ट नंबर 7 करेंगे। इसमें लिखा हुआ है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हमारे पास को हमने सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया। फार्मूला हमें पता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो हमारे पास a क्या है, a का स्क्वायर हमारे पास a है, और b हमारे पास क्या है, b का स्क्वायर है। तो हमने अपने फार्मूले में वैल्यू लगा दी, a का स्क्वायर यानी a का क्यूब, a के स्क्वायर का क्यूब प्लस b के स्क्वायर का क्यूब प्लस 3a हमारे पास a स्क्वायर था ना, तो a स्क्वायर प्लस इंटू b स्क्वायर और इंटू a प्लस b, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना कि हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे हमारे जो फार्मूले में a है इसके मुताबिक हमारा यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है वो स्क्वायर है, और फार्मूले में जहाँ b है वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, b का स्क्वायर बन रही है। ऑलरेडी हमारे पास ये वैल्यू है, तो इसलिए हमने सिंपल उसमें a की जगह a स्क्वायर लगा दिया और b की जगह b स्क्वायर लगा दिया। ये देखें जहाँ जहाँ पे है। तो फार्मूला लिखा, तो 2 और 3 ब्रैकेट के अंदर थे, 2 ब्रैकेट के अंदर था, 3 बाहर था, 3a की पावर 2 थी और 3 बाहर था। तो इसको हम यूँ करेंगे 2 × 3, 2 × 3, 2 3 जरा क्या होता है 6 होता है। तो ये देखें a की पावर 6 होगी, b की पावर भी क्या होगी 6 होगी। अब 3a स्क्वायर b स्क्वायर इसके साथ वैसे आ गया। अब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है उस पूरी वैल्यू को। तो 3 ऐसे आ जाएगा, a की पावर 4, a की पावर a का स्क्वायर, a की पावर 2, a की पावर 2। तो दोनों की जो बेस है वो सेम है, तो पावर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती है। तो a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2 क्या हो जाएगी, a की पावर 2 प्लस 2, ये 4 हो गई। ये देखिए ये 4 हो गई, साथ b स्क्वायर वैसे आ गया। इस तरह जब इसको इसके साथ किया, 3 को जब इसके साथ किया तो क्या आ गया, 3 a स्क्वायर 7 आ गया और b की पावर क्या आ गई 4 आ गई। आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स, क्या हाल आपके? ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हम क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसका रिव्यू एक्सरसाइज 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है x - 1/2 x - 1/x = 2 है। तो आपने फाइंड करना x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और x की 4 प्लस 1/x की पावर रेज टू पावर 4। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन, उसको एज इट इज लिख के इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, दोनों तरफ उसका स्क्वायर ले लिया। जब हमने स्क्वायर लिया तो सारी बात आपको फार्मूला पता है कि a - b होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर, वही फार्मूला सेम वाला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ फ़र्क यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे -2ab आएगा। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक हो गया। ये a का स्क्वायर -2ab और प्लस b का स्क्वायर, एक्स एक्स से कट गए। तो यहाँ पे आगे देखें क्या हो जाएगा हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस 1 और x का स्क्वायर -2 बचेगा, क्योंकि हमने x माइनस वाला फार्मूला लगाया, a - b वाला फार्मूला लगाया हुआ है। तो ये -2 आ गया, -2 को वहाँ लेके तो प्लस हो गया, ये 6 हो जाएगा। अब हमारे पास पहला आंसर आ गया। अब हमने इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया, इसके दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। तो x के स्क्वायर प्लस 1 और x के स्क्वायर होल की पावर का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू होल रेज टू पावर 2, और यहाँ पे हमारे पास 6 का स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर होल का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस 1 और x के स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो यहाँ पे आपको पता है 2 × 2 = 4 आ गया, 2 × 2 = 4 आ गया, ये वाला यहाँ से ये x का स्क्वायर से कैंसिल हो गया क्योंकि दरम्यान मल्टीप्लाई का साइन था। तो प्लस 2 साथ नीचे एज इट इज आ गया, 36 एज इट इज आ गया। अब हमने क्या किया, आगे 36 वहाँ गया तो क्या बन जाएगा, 2 वहाँ गया तो इसका यहाँ 2 प्लस का वहाँ जाकर माइनस का हो गया, तो ये 34 आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आपके? ठीक है। तो इंशाल्लाह हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसका लिखा हुआ 2x + 5 = √7x + 16। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, मैं स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो कैसे खत्म करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। तो स्क्वायर यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया, होल का स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पे a का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर हो गया
प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 2 4, 4 2 4 5 20, 20x आ गया, ये 7x प्लस 6 7 आ गया। आगे देखें क्या हुआ। आगे हमने इसको इक्वेशन को सिंपल कर दिया, ये वाली वैल्यू उधर चली गई, जब ये वहाँ चली गई तो 7 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पे 45 में से 25 में से कितना सब्ट्रैक्ट 16 सब्ट्रैक्ट किया, 20 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 13 आ गया, इसमें से ये किया तो 9 आ गया। अब हम हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन चुकी है, इसको हम क्वाड्रेट फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो इसके फैक्टर जो है हमारे पास क्या बने हैं, फैक्टर इसके बन रहे हैं कि 4 और 9 को मल्टीप्लाई करो तो क्या जवाब आता है, 4 मल्टीप्लाई में 9 36 आता है ना। तो पेयर ऐसा बनाना है कि मल्टीप्लाई करें 36 हो, प्लस माइनस करें तो 13 है। तो पेयर बन गया हमारे पास 9 और 4 का। 9 और 4 का जब हम ऐड करें तो ये 13 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। ठीक हो गया, सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे 4 को एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 1 बच गया, यहाँ पे प्लस 9 कॉमन आ गया, एक्स प्लस 1 बच गया इज इक्वल टू 0। ये एक्स प्लस 1 दो वैल्यूज थी, इनको कॉमन करके एक लिख लिया, और 4x प्लस 9 एक तरफ हमारे आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई -9/4। अब यहाँ पे एक नया चेंज है, वो चेंज ये है कि यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि हमारा ये जो एक्स की वैल्यूज आई है ठीक है या नहीं है। तो हम चेक लगाते हैं जी इसके ऊपर। चेक लगाने के बाद में क्या किया, एक्स की वैल्यू हमारे पास -1 आई थी, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास इस तरह की थी उसको मैं पुट कर दिया। एक्स जगह जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ -1 लिख देना, -1 लिख दिया, यहाँ -1 लिख दिया। तो 2 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 2 माइनस का आ गया प्लस 5, और ये आ गया जी 3 क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का आया। और ये 7 -7 प्लस 16, 16 में 7 सब्ट्रैक्ट किया 9 आ गया, स्क्वायर रूट 9 3 के बराबर होता है। तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास ट्रू होगी। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड में हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -9/4। इसको दोबारा फिर उसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिख देना -9/4। ठीक हो गया, 2 इससे काटा 2 2 4 हो गया। आगे देखें क्या करते हैं, -9/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 63/4 प्लस 16 ये बच गया हमारे पास। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया तो ये 10 आ गया इस तरफ, क्योंकि 2 इसके नीचे 2 ही था, तो 2 से अगर हम काटेंगे तो 2 1 1 9 ही बचता है। और इसको अगर हम करेंगे तो ये 2 5 10 हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास भी 10 आ गया। और यहाँ पे देखें -63, और इसको करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाई 4 बचेगा। 16 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है, 64 होता है, 64 लिख दिया। 64 में 63 सब्ट्रैक्ट किए 1 बच गया, 1/4 4 जो होता है वो स्क्वायर रूट किसका होता है, वो 2 का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास का मतलब ये भी 2 है, दोनों वैल्यूज 1 इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब है हमारे दोनों जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी दोनों क्या सेटिस्फाई कर रही हैं, तो दोनों हमारा सोल्यूशन सेट आ गया -1 -9/4। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आपके, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हम यूनिट नंबर 5 9th क्लास ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन के बारे में जो मेन आइडिया है उसको पेश करने वाले जो है वो न्यूटन है। तो देखते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पे आप लोगों ने 5 और 6 में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन और अर्थ और स्पेस के बारे में पढ़ा होगा। इंसान को शुरू से ही शौक रहा है कि वो ये जान सके कि स्पेस में क्या है, सितारों की मूवमेंट क्या है, ज़मीन की मूवमेंट क्या है, ज़मीन किस तरह मूव कर रही है, सूरज किस तरह मूव कर रहा है, ज़मीन सूरज के गिर्द किस तरह मूव कर रही है, सूरज कैसे मूव कर रहा है, सूरज के जो अदर प्लैनेट है वो कैसे मूव कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है ये कहाँ मूव कर रहा है। तो इंसान के दिल में शुरू से ये शौक रहा है कि इसके बारे में जाने। तो सबसे पहले देखें जी ग्रेविटेशन के बारे में जो आइडिया सबसे पहले जिस आदमी ने आइडिया दिया था वो आइजैक न्यूटन था। 1665 की बात है जी। वो क्या हुआ क्या है कि वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, और दरख्त से वो यही मुशाहिदा कर रहा था, यही चीज़ें देख रहा था कि जो प्लैनेट होते हैं वो सूरज के गिर्द क्यों मूव करते हैं, क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, सूरज के गिर्द वो क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं। एक ही उसके साथ एक ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते जा रहे हैं, ज़मीन भी मूव करते जा रही है सूरज के गिर्द। और इसी तरह जो हमारा चांद है, हमारा चांद जो है वो हमारी ज़मीन के गिर्द जो है वो पूरा चक्कर काटता जा रहा है। ठीक है, इसी चांद ये देखें पूरा चक्कर काटता है, कभी ये 28 दिन का, कभी 29, कभी 30 दिन का होता है। तो ये क्यों हो रहा है, सवाई क्यों है, ये रीज़न इसके पीछे क्या है। ज़मीन जब सूरज के गिर्द चक्कर काटती है तो ज़मीन अपने ऑर्बिट के गिर्द भी चक्कर काट रही है और सूरज के गिर्द भी काट रही है। जब अपने ऑर्बिट के गिर्द ज़मीन चक्कर काटती है तो दिन रात होते हैं, जब वो सूरज के गिर्द काटती है तो पूरे 365 दिन हो जाते हैं, एक चक्कर पूरा मुकम्मल करती है, एक रेवोल्यूशन पूरी करती है। तो 36 वो उसको पूरे करने के 365 डेज चाहिए होते हैं। इस तरह सूरज है ये भी मूव कर रहा है। तो ये सारे मूव कर रहे हैं, कुरान पाक में भी इनका सबका जिक्र है। अच्छा, मसला ये है कि अब न्यूटन ने ये जानने की कोशिश की आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं। तो बैठे हुए जब वो बैठा हुआ था तो दरख्त से ऊपर वैसे बैठा हुआ था, नीचे ऊपर एक दरख्त था, तो ऊपर से जब वो नीचे बैठा हुआ हो तो नीचे उसके पास आके सेब गिरा, ऊपर से आके उसके ऊपर सेब आके गिरा यहाँ से, तो सेब सर पे लगा और नीचे ज़मीन पे गिर गया। तो यहाँ पे फिर उसने इसके बारे में सोचा आखिर क्या रीज़न है, तो उसको यहाँ से उसको रीज़न मिली, उसको यहाँ से पता लगा कि क्या वजह है कि हमारे जो एक से सितारे दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर ये क्या चीज़ है, उसको पता लगी इसके बारे में। और उसके बारे में उसका नाम दिया, उसने नाम दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया। उसने क्या उसने अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर न्यूटन ने ये कंक्लूड किया था कि जिस फोर्स ने यानी ये सेब को नीचे गिराया है, दरख्त से नीचे गिराया जिस फोर्स ने, और वो सेब बिल्कुल नीचे आया, एग्जैक्ट नीचे आया, या ना वो यहाँ गया, ना ऊपर गया, ना वो दाएं गया, ना बाएं गया, बिल्कुल नीचे आया। ठीक है, वो फोर्स
और जो फोर्स जिसकी वजह से चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द या ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है अपने ऑर्बिट में, वो दोनों फोर्सेज एक ही हैं, उनकी नेचर सेम ही है। तो यहाँ से उसने ये फर्दर कंक्लूड कर लिया कि वजह इसकी क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स इस कायनात में जो हर जिस्म है, हर बॉडी जो है वो अट्रैक्ट कर रही है हर दूसरे जिस्म को, हर बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो उसने इसको नाम दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया। ठीक हो गया, हर बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो इसको उसने नाम दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। इसके बारे में इंशाल्लाह मजीद पढ़ेंगे हम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं। तो इंशाल्लाह आज हम क्लास 10th इसमें हम आपका जो है यूनिट नंबर 11 जो है साउंड के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ इंशाल्लाह आप लोग काफ़ी मुफीद चीज़ें जान सकोगे साउंड के बारे में कि आखिर साउंड होता क्या है और वो साउंड प्रोपेगेट कैसे करता है, इंटेंसिटी उसकी क्या होती है, नॉइज़ में क्या फ़र्क है और साउंड म्यूज़िक साउंड में क्या फ़र्क है, इको किससे कहते हैं, इको का नाम काफ़ी सुनोगे आप, एकॉस्टिक्स किससे कहते हैं, और बाकी जो है हमारे इंसानी कान कितने लेवल का साउंड सुन सकते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे कानों की, कितने का बूढ़े सुन सकते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का, कितने ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का साउंड बच्चे सुन सकते हैं। तो ये सारा का सारा इंशाल्लाह आप इस चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक हो गया। सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास जो है वो हमें सबसे पहले तो ये पता है कि जहाँ वाइब्रेशन होगी, किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होगी, अगर वाइब्रेशन होती है किसी ऑब्जेक्ट में तो वो जो है मीडियम में क्या पैदा करेगी, वो वेव पैदा करेगी। ठीक है। जैसे कि हम रिपल टैंक यूज़ करते थे, रिपल टैंक में क्या होता था कि रिपल टैंक में वाइब्रेटर होता था। आपको पता होगा कि रिपल टैंक में हम क्या यूज़ करते थे, एक वाइब्रेटर यूज़ करते थे। ठीक हो गया। वो वाइब्रेटर जब वाइब्रेट करता था उसकी वजह से क्या पैदा होती थी, पानी की वेव्स पैदा, वाटर वेव्स पैदा होती थी। ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो था मीडियम था वो क्या था, वो लिक्विड था, यानी पानी था ना। जब वाइब्रेट करती थी उसको वाइब्रेटर से हम वाइब्रेट करते थे, पानी को जब हम वाइब्रेट करते थे, पानी मीडियम था तो उसकी वजह से क्या पैदा होती थी, वेव्स पैदा होती थी। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है इसी तरह जो है वेव जो है, ये साउंड जो है ये भी एक वेव ही है। ठीक हो गया। अब साउंड वेव जो है ये क्या क्या होती है इनके बारे में ज़रा देखते हैं। लिखा हुआ है लाइक अदर वेव, दूसरे वेव्स की तरह जो है साउंड भी जो है वेव है जो कि वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होती है। याद रख लें, साउंड किससे पैदा होती है, वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होती है। जब भी वाइब्रेशन होगी, किसी भी जगह वाइब्रेशन होगी तो वो वाइब्रेशन क्या करेगी, अपने साथ वाली जो एयर होगी, जब हम जब बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है हमारे अंदर से, तो जो हमारे आसपास जो एयर होगी उसको भी हम वाइब्रेट करेंगे तो उसकी वजह से दूसरे के कान, जो अगला बंदा सुनने वाला उसके कान में सेंसेशन होगी तो उसको साउंड सुनाई देगा। ठीक है। उसके कानों में आके हमारे पास ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडी द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट, उनके एयर भी वाइब्रेट करती है और सेंसेशन ऑफ साउंड पैदा होता है हमारे कानों में। जैसे कि गिटार की किसने एग्जांपल दिया है, साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग से। हमारी जो आवाज़ है, हमारी आवाज़ कैसे पैदा हो रही है, अगर आप अपने, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोल के देखिएगा, अपना नाम बोल के या कुछ भी बोल के देखिएगा, आपके वोकल यानी अपने गले के ऊपर ऐसे हाथ रख के देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि वाइब्रेशन हो रही है, बाकायदा आपके वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन हो रही है। इस वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्रिएट हो रहा है। जब ये वाइब्रेशन हो रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब आपकी जो एयर इर्द गिर्द की एयर है आप उसको क्या कर रहे हैं, मीडियम है ना, एयर मीडियम है, तो आप एयर को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं मीडियम को। जब मीडियम को डिस्टर्ब करेंगे तो क्या पैदा होगा, वेव पैदा होगा। आपने वेव के बारे में पढ़ा था ना कि वेव जो होती है वो डिस्टर्बेंस इन मीडियम होती है। जब आप मीडियम में डिस्टर्बेंस करते हो, हवा मीडियम है, मीडियम में जब आप डिस्टर्बेंस करोगे तो क्या पैदा होगी, वेव पैदा होगी। तो साउंड की वेव ऐसे पैदा होती है। इसी तरह जो डॉक्टर होते हैं उनके पास एक स्टेथोस्कोप होता है, वो स्टेथोस्कोप क्या करते हैं, कानों में लगा के और हार्ट बीट वगैरह देखते हैं इंसानों की। जैसे यहाँ पे देखें एक डॉक्टर और ये पेशेंट है, आपको नजर आ रहा है, तो ये इन्होंने डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है और जो स्टेथोस्कोप है उसमें चेस्ट पीस होता है। और चेस्ट पीस क्या होता है, वो एफिलिएट होता है, एक होलो ट्यूब होती है उसके अंदर, और जो कि मदद देती है सुनने वाले को, ये जो लिसनर होता है इसको मदद देती है कि वो सुन सके, हाँ, बीट को सुन सके। ठीक हो गया। चेस्ट पीस को जो मुश्तमिल होती है उसके अंदर एक प्लास्टिक डिस्क होती है छोटी सी, जिसको डायफ्रेम कहते हैं, और ये जो डायफ्रेम होती है उसको पेशेंट की बॉडी के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, पेशेंट की बॉडी के ऊपर रखा जाता है। डायफ्रेम इज प्लेस्ड ऑन द पेशेंट बॉडी, साउंड वाइब्रेट इन द डायफ्राम क्रिएटिंग अकॉस्टिक प्रेशर वेव विच आफ्टर मल्टीप्लाई रिफ्लेक्शन ट्रैवल टू ट्यूबिंग टू डॉक्टर एयर। तो उसमें क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, डायफ्रेम में जब वाइब्रेशन होती है तो वाइब्रेशन से क्या होगा, साउंड क्रिएट होगी। जब साउंड क्रिएट होगी तो वो साउंड ट्रैवल करके वो जो सुनने वाला है उसके कान तक पहुंचेगी, उसको सुनाई देगा कि क्या प्रॉब्लम है। उसको हार्ट बीट वगैरह चेक करते हैं और दूसरे डॉक्टर जो है ना वो देखते हैं इससे। और ये देखें फिजिक्स ऑफ साउंड क्या, उसने कहा साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट से पैदा होता है। फॉर्म है जो कि ट्रैवल करती है वेव की शक्ल में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। ठीक है, इसको आप देखिएगा, खुद पढ़िएगा। थैंक यू।